कुमार जो अभी भाषण दे रहे थे मोतिहारी से, तो इसको लेके बीजेपी जो है वो कहने लगी कि अभी भी वो हमारे साइड आ सकते हैं। ऐसा है क्या? अभी सीट बंटवारा भी हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ? और उससे पहले ही आप अभी यूपी में देखें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का वो देखिए आरोप प्रत्यारोप जातीय जनगणना पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि विपक्ष जो है ऐसे सरकार, सर आपको लगता है 5 सालों तक सब लोग मतलब मना के चला पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, जिसमें बीजेपी को यानी एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर इंडिया अलायंस का गठबंधन कर चुकी हैं। इसको लेकर हम लगातार चुनावी कवरेज भी कर रहे हैं, आम जनता के बीच भी जा रहे हैं। और इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ एक शख्स जुड़ चुके हैं, वो अपना परिचय खुद देंगे। हालांकि हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, अभी आपको बता दें ताज़ा मामला नीतीश कुमार से रिलेटेड है, जो कि अभी मोतिहारी में एक मंच से अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेके कुछ बात कर रहे थे, जिसमें वहाँ पे तमाम बीजेपी के भी नेता मौजूद थे। और उनके भाषण के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि अभी भी जो नीतीश कुमार हैं, उनका बीजेपी का ऐसा कहना था कि वो उनके साइड आ सकते हैं। हालांकि आरजेडी के जो नेता थे वो कह रहे थे कि अब वो ज़माना बीत चुका है। इसको लेके आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी था, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार इधर से उधर जा चुके हैं, इस वजह से उनके ऊपर आरोप भी लगता रहा है। इसको लेके हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, अपना पूरा। नमस्कार, मेरा नाम क्लेमेंट पीटर है। मैं क्रिश्चियन हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैंने करीब 3 साल पहले राजद ज्वाइन किया। उस समय मैं महासचिव था। उसके बाद अभी 6 महीने पहले मैं उपाध्यक्ष प्रदेश हूँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, मैं थोड़ा सा बता दूं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का काम है स्ट्रेटजी बनाना, सजेशन देना और पूरा फीडबैक देना। बाहर का जगह जगह हम लोग जाते हैं, मीटिंग करते हैं और वहाँ जो भी फीडबैक मिलता है वो हम लोग अपने अध्यक्ष को देते हैं। अभी सर क्या ये ताज़ा मामला है नीतीश कुमार जो अभी भाषण दे रहे थे मोतिहारी से, तो इसको लेके बीजेपी जो है वो कहने लगी कि अभी भी वो हमारे साइड आ सकते हैं। ऐसा मतलब वो कह रही थी इशारों में। उसके बाद आरजेडी के ही जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अब वो ज़माना बीत चुका है। अब भी आरजेडी? बिल्कुल आरजेडी से हैं। और ये जो उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल जो रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन अच्छा है, चाहे वो बीजेपी हो या और कोई अन्य पार्टी हो जो अभी हमारे इंडिया गठबंधन में नहीं भी है, उन सब पार्टियों से अच्छा रिलेशन है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। और जहाँ तक बीजेपी वालों का ये सोचना है कि ये उनके कहने पर, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी इसको यही कहा कि भाई पर्सनल रिलेशन अपने जगह पर है और पार्टी का कार्यक्रम अपने जगह पर है। हर कोई अपनी पार्टी के लिए काम करता है। हो सकता है कि 2 सगे भाई हों और 2 सगे भाई 2 अलग अलग पार्टी में हो, तो इसका मतलब थोड़ा ही कि मेरा भाई का रिलेशन उससे ख़त्म हो जाएगा। मतलब राजनीति और व्यक्तिगत संबंध को बिल्कुल रखना चाहिए। और सवाल दूसरी ये है कि जब नीतीश कुमार जी ने इतना मेहनत किया और स्ट्रॉन्ग अपना इंडिया का गठबंधन बनाया, जो कि कई सालों से कोशिश की जा रही थी, और जैसे ममता जी जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती थी, अखिलेश जी नहीं आना चाहते थे, तो आज सब लोगों को मना के उन्होंने पटना में इकट्ठा किया, फिर बेंगलोर में किया, फिर बॉम्बे में मीटिंग किया। आज वो गठबंधन 3 राउंड का जो बैठक है वो हो चुका है। क्या अभी सीट बंटवारा भी हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ? और उससे पहले ही आप अभी यूपी में देखें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वो देखिए आरोप प्रत्यारोप से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो और ख़त्म किया जाए, इसको दोनों को मिलाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने पूरा इस गठबंधन को एकता में एकजुट में किया और बांधा है, गठबंधन माने गांठ बांधा, तो जो गांठ बांधा सारे पार्टियों को मिलाकर, और उसके बाद जो उन्होंने जातीय जनगणना यहाँ किया, उसका तो बेनिफिट उनको मिलने वाला है। अखिलेश यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि गठबंधन जो है वो विधानसभा लेवल पे नहीं है, सिर्फ लोकसभा के लिए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इंडिया गठबंधन में कभी शामिल ही नहीं होता।
नहीं, तो वो सवाल जब अब अगर ये जो उन्होंने कहा है तो इसके लिए अभी तो समय है ना, बातचीत होगी और बातचीत होगी तो नतीजा निकलेगा। जब लोकसभा में गठबंधन हो गया तो विधानसभा में क्या देरी है। तो जब अब नीतीश जी जो देख रहे हैं कि उनका इंडिया गठबंधन का जीतने का चांस ऑलमोस्ट 95% है, तो क्यों वो दल बदलेंगे फिर, किस लिए? ये तो इससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव भी होगा, तो आप लोग क्या गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है या क्या है? नहीं, विधानसभा चुनाव में तो आपस में जब सब गठबंधन हो गया है तो आपस के मत से ही सब कुछ होगा, आपस के मत से ही सीट का बंटवारा होगा। सारे लोग राजी हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल राजी होंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कितनी सीट आप लोग इंडिया अलायंस जो है वो इस बार अगले साल? इंडिया अलायंस अगले साल टोटल सीट जैसा उन्होंने स्ट्रेटजी किया है कि एक जगह से एक आदमी लड़ेगा। जो पहले 5 पार्टियां एक ही सीट पर लड़ती थी और वोट कट जाता था और इसके कारण से बीजेपी जो है वो जीत जाती थी। अब जो है एक जगह से जब पूरे गठबंधन का एक पार्टी आदमी खड़ा होगा तो इतने गठबंधन का जब वोट बैंक है जो वो नेचुरली मेजॉरिटी में जाएगा और बीजेपी माइनॉरिटी में हो जाएगी। प्रधानमंत्री का चेहरा क्या कुछ साफ हो रही है तस्वीरें? क्योंकि नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि मेरा कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, तो क्या राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री? नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, ये तो समय ही बताएगा। इसके ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल है इस अभी के समय में। वो तो अब उन लोगों ने जो है तय यही किया है कि जीतने के बाद ही प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट किया जाएगा। अच्छा, जातीय जनगणना पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रही है और एनडीए इससे कतरा रही है। तो एनडीए कतरा रही है इसीलिए कि वो, जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में पूछा ना कि कितने सेक्रेटरी हैं, तो 90 सेक्रेटरी में सिर्फ 3 जो है ओबीसी के निकले। तो जातीय जनगणना में भी वही हिसाब है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो जाति है वो गरीबों का है, इसलिए जातीय तो जनगणना गरीबों का और अमीरों का अगर बंटवारा किया जाए तो अमीरी का परसेंटेज कितना है और गरीबी का परसेंटेज कितना है, उसमें भी तो वही हाल है। गरीबों को क्या अधिकार मिल रहा है? अब देखिए, मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी में हैं चाहे कहीं भी हैं तो देश के प्रधानमंत्री। अब वो जिस कुछ बोल रहे हैं अगर, तो उससे बोलने से तो कोई उनको रोक नहीं सकता। अच्छा, लेकिन पब्लिक आज के दिन में अब सब गणित समझ रही है। बिहार में जाति को लेकर शुरू से कंट्रोवर्सी होते रहा है और अब ये जातीय जनगणना भी सार्वजनिक हो गया। आपको नहीं लगता इसका असर कहीं ना कहीं आम जनता पे भी पड़ेगा? नहीं तो अभी देखिए, कुछ दिन पहले ये मनोज झा ने जो बयान दिया था, ठाकुरों को मारो, ये ब्राह्मण ठाकुर अभी लड़ गए थे आपस में, बाद में सबको देखिए, हाँ, बाद में सबको सामने आना पड़ा और उसका तो निपटारा हो गया। अब वो तो शांत हो गया वो सब्जेक्ट। तो और सर क्या कहना चाहेंगे आप बीजेपी को? क्या लगता है आपको टक्कर सही में दे पाएंगे? बीजेपी एकदम पूरा टक्कर हम लोग देने वाले हैं बीजेपी को। अब सवाल उठता है कि सब लोग जो इंडिया गठबंधन में आए उन्होंने देखा कि सबको जो है जाल में फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई से। गठबंधन की सरकार सर, आपको लगता है 5 सालों तक सब लोग मतलब मना के चला पाएंगे नीतीश जी या सब लोग? नहीं, वो तो समय, बीच में किसी का इरादा वो देखिए, अभी जो है हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी जो होता है, तो हम लोग गाड़ी को आगे करें और घोड़ा को पीछे, वो तो नहीं किया जा सकता। गाड़ी है, वो चलेगी, ये तो समय बताएगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे अभी, और इसी तरह की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।